बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस एडवाइजर में आपको खुश आमदीद। इस वक्त हम फोकस करेंगे इमरान खान साहब के कुछ अहम लीगल केसेस पर और क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आपके इल्म में है कि इमरान खान साहब पर जो है वो 184 के करीब मुकदमात जो है वो दर्ज हैं, जिसके लिए कभी लाहौर हाई कोर्ट में, कभी इस्लामाबाद में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में, कभी सुप्रीम कोर्ट में जो है उनकी पेशियां चलती हैं। इस वक्त मैं बात करूंगी 3 अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से। एक तो JIT ने अपना फैसला सुनाया है और उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को जो है वो कसूरवार करार दिया है, जो जिन्ना हाउस का जलाओ घेराव केस था। प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह साहब जो है उनके हवाले से कुछ तस्वीर वायरल हुई, किनके साथ उनकी तस्वीर वायरल हुई हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। उसी तरफ मैं आऊंगी मिलिट्री कोर्ट्स पर, और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स में कोई भी सिविलियन का ट्रायल जो है वो सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किए बगैर या उनको बताए बगैर शुरू नहीं होगा। क्या मुकालमा हुआ अटॉर्नी जनरल और जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के जो लार्जर बेंच है उनसे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तीसरी खबर पे जो आऊंगी वो लाहौर हाई कोर्ट से जुड़ी हुई है, जहां पर चेयरमैन PTI इमरान खान साहब के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का जो हुक्म है उसको वापस ले लिया गया है और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इसको मुलतवी कर दिया गया है। इनमें ज़ाहिर है कुछ अजीबोगरीब, कुछ परेशान कुन डेवलपमेंट्स है कि कहाँ एक तरफ जो है वो JIT जो है फौरी तौर पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जो है सामने कर दी है। प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह साहब जो है उनके हवाले से कुछ तस्वीर वायरल हुई, किनके साथ उनकी तस्वीर वायरल हुई हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। और दूसरी तरफ ये भी हम देख रहे हैं कि जो तादीबी कार्रवाई का जो है इसके खिलाफ जो हुक्म है वापस हुआ है लाहौर हाई कोर्ट से, इसके बाद जो है वो ज़ाहिर है ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए वापस हुआ है। चेयरमैन PTI के लिए एक परेशान कुन मरहला हो सकता है। सबसे पहले तो आते हैं जो JIT के जो प्रोसिक्यूटर हैं फरहाद अली शाह साहब, और JIT ने जो है जिन्ना हाउस जलाओ घेराव केस में जो है चेयरमैन PTI को कसूरवार करार दिया है। और तफसीलात कुछ यूं हैं कि जो लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है उसने जिन्ना हाउस समेत 5 मुकदमात में जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ केस में चेयरमैन PTI की अबूरी जमानतों पर समाअत की, जिसके बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह ने अदालत को बताया कि पुलिस ने चेयरमैन PTI की तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। चेयरमैन PTI तफ्तीश से कसूरवार पाए गए हैं। ड्यूटी जज ने अबूरी जमानतों में 8 अगस्त तक की तौसीह कर दी है और अदालत ने वकला को दलाइल के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। ये याद रखिए कि 13 जुलाई को इमरान खान साहब जो हैं वो 9 मई के वाकयात के हवाले से JIT के सामने पेश हुए थे। वो भी मुकालमा मैंने आपके सामने रखा था और इमरान खान साहब ने उसके बाद एक खिताब भी किया था और उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ एविडेंस भी दिखाई गई, लेकिन वो मैं नहीं पहचानता या वो मेरे लोग नहीं हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मैं दोबारा हाजिर होऊंगा तो मैं आपको सबूतों के साथ आपके पास हाजिर होऊंगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये अब JIT का फैसला सामने आ गया है और चेयरमैन PTI जो हैं उनको 9 मई वाकयात से मुतालिक सवालात किए गए और उन्हें कुछ वीडियोस भी दिखाई गई और 9 मई के हवाले से जमान पार्क से जो है वो रवाबित के शवायद भी दिखाए गए हैं। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI जो हैं JIT के सवालात पर कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके थे, ताहम उनके जवाबात और बयान तफ्तीशी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिए गए थे। इस पे मैंने जैसे आपको बताया कि इमरान खान साहब ने कहा था कि वो मजीद सबूत लेकर जो है वो हाजिर होंगे और उन्होंने 1-2 सवालात भी उठाए थे, जिसमें से एक अहम बुनियादी सवाल ये था कि IG पंजाब से उन्होंने पूछा था कि 2 घंटे तक पुलिस किधर रही थी। दूसरा उन्होंने ये सवाल किया था कि जो सेफ सिटी कैमराज हैं उनकी फुटेज निकाल कर जो है वो मुजरिमों को जो है वो गिरफ्तार किया जाए। और उन्होंने हालिया अपने खिताब में भी कहा था कि अगर किसी ने जलाओ घेराव किया है तो वो जुर्म है और ऐसे मुजरिमों को सजा होनी चाहिए, लेकिन हमें विजुअल एविडेंस चाहिए कि इन लोगों का ताल्लुक जो है वो PTI से है। और दूसरी तरफ वो ये भी कहते रहे हैं कि जब मैं अरेस्ट हुआ या जब मुझे जो है वो पैरामिलिट्री ट्रूप्स ने जो है वो मुझे वहाँ से अहाते से जुडिशल कॉम्प्लेक्स की जो थे वो मुझे ज़ेर हिरासत ले गए थे और ज़दोकोब करके, तो वहाँ पर जो विजुअल्स सामने आए थे तो मैं तो ज़ेर हिरासत था, मैं तो बंद था और मुझे तो इल्म नहीं था 3-4 दिन तक कि क्या हो रहा है, तो मैं कैसे किसी के साथ जो है वो रवाबित रख सकता था। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है कि जैसे ही इस JIT ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कराई और उन्होंने फैसला करार दे दिया कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो कसूरवार हैं, तो इसके बाद जो है सोशल मीडिया पे, आपको पता है सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं रहती है। लोग अपनी पिक्चर्स अपलोड करते हैं फिर वो भूल जाते हैं, लोग कोई ट्वीट स्टेटस लगाते हैं वो भूल जाते हैं, लोग फेसबुक पे कोई स्टेटस या कमेंट करते हैं वो भूल जाते हैं। आपको इल्म है कि जज हुमायूं दिलावर साहब के हवाले से भी कुछ ऐसी पोस्ट्स जो है वो रूनुमा हुई थी फेसबुक पे कि उन्होंने जो है वो इमरान खान साहब के अगेंस्ट, उनके खिलाफ बड़ी सख्त जबान वाली पोस्ट्स की हुई थी फेसबुक पर, और वो तोशाखाना केस जो है वो इमरान खान साहब का सुन रहे हैं, उसकी समाअत कर रहे हैं। लेकिन जज हुमायूं दिलावर साहब से जब एडवोकेट गौहर ने पूछा था जो इमरान खान साहब के वकील हैं, तो जज साहब ने फरमाया था कि फेसबुक अकाउंट तो मेरा है, ये पोस्ट्स मेरी नहीं है। अब यहाँ पर कुछ जो है वो तस्वीर का मामला सामने आया। जो प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह हैं
इनके हवाले से जो है वो इनकी कुछ तस्वीर जो है वो सामने आई। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये PMLN के लोगों को रिप्रेजेंट करते रहे हैं माजी में, लेकिन वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि जो वकील होते हैं वो किसी भी पार्टी के बंदे को, किसी भी सियासी जमात के बंदे को, किसी भी पाकिस्तानी शहरी को वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर आ रहा है कि कुछ ऐसी तस्वीर उनकी सामने आई है सोशल मीडिया पे जिसमें वो खड़े हुए हैं नवाज शरीफ साहब के साथ, और दीगर भी जो PMLN के लीडर्स हैं उनके साथ उनकी तस्वीर जो है वो सामने आई है। अब ये अगर किसी किस्म की पॉलिटिकल एफिलिएशन है तो जाहिर है जज के हवाले से, अगर कोई प्रोसिक्यूटर है या जो भी फैसला कर रहे हैं तो उनके हवाले से जाहिर है ये सवालात ज़रूर उठेंगे कि क्या इन्होंने कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या इनका कोई बायस मौजूद है। और आपको पता है अगर तमाम तर जो अहम फैसले होते हैं कोर्ट्स की हद तक भी और वैसे भी जो फैसले होते हैं वहाँ पर जो है अगर कोई बायस होता है तो वहाँ से जो फैसला करने वाली अथॉरिटी है, जो जज साहिबान है, वो अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं या अलग हो जाते हैं। तो ये मामला जो है ये सामने आया है। अब देखते हैं इस पे मजीद क्या डेवलपमेंट होगी, मैं ज़रूर आपको अपडेट करूंगी। जो दूसरी अहम खबर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है अटॉर्नी जनरल को, यानी प्रोसिक्यूशन को, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को आगाह किए बगैर फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शुरू नहीं होगा। ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा है। जो 6 रुकनी लार्जर बेंच है जिसने समाअत की थी, दोबारा से मैं आपको नाम उन जज साहिबान के दोहरा देती हूँ। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस याहिया आफरीदी साहब, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। एंड ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है इस बेंच को हेड कर रहे हैं। अब दौरान समाअत जो है चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि केस में जो भी होगा वो कानून साजी के जरिए ही मुमकिन है। आपके मुताबिक अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, तफ्तीश चल रही है। और अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि अभी तक किसी मुल्जिम का मिलिट्री ट्रायल शुरू नहीं हुआ। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल शुरू होने से कबल अदालत को आगाह किया जाएगा। ये भी बता दूं कि तकरीबन जो अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से बताया गया कि 102 लोगों की निशानदेही की गई है जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि शायद इनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में हो। ये सिविलियंस हैं जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट में इनका ट्रायल होगा। लेकिन यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा क्लियरली जो है वाज़ा कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किए बगैर ये ट्रायल नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि नोट कर रहे हैं कि कोई ट्रायल शुरू नहीं किया जाएगा, शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएंगे और ट्रायल खुली अदालत में होगा। और जिस पर अटॉर्नी जनरल ने यह बताया कि ट्रायल के दौरान मुल्जिमान के अहले खाना और वकला आने की इजाजत होगी। अब इसमें कुछ अहम जो सवाल हैं वो भी मैं आपके सामने रखती हूँ। जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कोई भी जो है जिस्मानी या दिमागी तशद्दुद नहीं होना चाहिए अफराद पर, उस पर जो है वो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि मैं आपको इसके बारे में जो है वो इन चेम्बर बताऊंगा और ज़ेर हिरासत अफराद को बुनियादी हुकूक मिलने चाहिए, ये उन्होंने कहा। एडवोकेट लतीफ खोसर साहब का कहना था कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो ज़ियाउल हक के दौर में होता रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मौजूदा दौर का ज़ियाउल हक से कोई मवाजना नहीं बनता है और ना करें। अगर मुल्क में मार्शल लॉ लगा तो हम मुदाखलत करेंगे। अब हम देखते हैं जो शेर अफजल खान मरवत साहब हैं, जो एडवोकेट हैं इमरान खान साहब की लीगल टीम के, उन्होंने कहा है कि द सुप्रीम कोर्ट्स अजर्नमेंट ऑफ द चैलेंज टू सिविलियंस ट्रायल्स बाय द मिलिट्री कोर्ट्स फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड अमाउंट्स टू सबजुगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ एंड द जुडिशरी टू एनार्किक मास्टर्स, RIP सुप्रेमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने आइन के हवाले से सवालात उठाए हैं और बुनियादी तौर पर बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स के जो ग्रुप्स हैं, बहुत सारे जो एडवोकेट्स हैं, वो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस की ट्रायल्स का जो है वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग अपोजिशन में भी हमें बताया जा रहा है, PDM में भी, PDM की सफ़ों में वो इस चीज़ के खिलाफ है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो सिविलियन ट्रायल हो। उसकी वजह बुनियादी ये है क्योंकि मिलिट्री कोर्ट सेटअप होती हैं फौज के लिए, आर्मी के लिए, फोर्सेस के लिए। इनका सिविलियंस का जो है इन कोर्ट्स में ट्रायल जो है वो बनता नहीं है, क्योंकि आईनी तौर पर आइन भी मौजूद है, कोर्ट्स भी मौजूद हैं, एक जमहूरियत, या हमें बताया जा रहा है कि एक जो है जमहूरियत डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो यहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो सवाल नहीं बनता। दूसरी तरफ एडवोकेट्स का ये भी कहना है कि जलाओ घेराव के हवाले से, वैंडलिज्म के हवाले से, माशरे में जो तोड़ फोड़ है या माशरे में किसी किस्म की जो है बदनज़मी करने के लिए आइन जो है, कानून जो है वो काफ़ी जो है हमारे पास यहाँ पर जो है कवानीन मौजूद, मिलिट्री कोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। जो एडवोकेट्स हैं बहुत सारे, वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में जब ट्रायल होता है तो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, या वो ट्रायल जो होता है वो बंद कमरों में होता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता। बहरहाल सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल जो है, इसके हवाले से बहुत सारे कानूनी माहिरीन जो हैं वो काफ़ी अंदेशे में हैं, वो परेशान हैं और सवालात बार बार उठा रहे हैं। और हम उम्मीद यही करेंगे कि जब एक आइन और कानून पाकिस्तान का मौजूद है, तोड़ फोड़ करने वालों के लिए, जलाओ घेराव करने वालों के लिए, वैंडलिज्म करने वालों के लिए जो है
یا جو شہری پراپرٹیز ہیں ان کو نقصان پہنچانے والوں کے لیے جب قوانین موجود ہیں تو ان کے تحت لوگوں کو جو ہے وہ ضرور سزائیں دی جائے، پر ملٹری کورٹس کو سویلین سے دور رکھا جائے، یہ ہم امید ہی کر سکتے ہیں۔ اب میں آ جاتی ہوں لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے، جو ایک اہم خبر تھی کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کے خلاف تعدیبی کارروائی سے روکنے کا جو حکم ہے وہ واپس ہو گیا ہے۔ یہ کیا خبر ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل ہیں انتظار حسین پنجوتا صاحب، انہوں نے عدالت کو بتایا تھا کہ سینئر وکیل دستیاب نہیں ہے، مہلت دی جائے، عدالت تعدیبی کارروائی سے روکنے کا حکم واپس نہ لے۔ اب لاہور ہائی کورٹ کی جو جسٹس عالیہ نیلم ہے، انہوں نے مقدمات میں تعدیبی کارروائی سے روکنے کا حکم واپس لیتے ہوئے درخواست کی آئندہ سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے دائر درخواست میں پنجاب بھر میں درج مقدمات یکجا کرنے کی استدعا بھی کی گئی تھی۔ اب لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ تعدیبی کارروائی کے خلاف جو ہے وہ حکم جو ہے وہ واپس لے لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے چل کر یہ کیا ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی سی پریشان کن صورتحال ضرور ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے اریسٹ کے حوالے سے بڑی بات کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 184 جو کیسز ہیں میرے اوپر اور میرا اریسٹ کسی نہ کسی میں متوقع ہو سکتا ہے۔ انہوں نے جتنے بھی انٹرویوز دیے ہیں اس میں یہ بات کی ہے، وہ اپنے خطاب میں بھی یہی بات کرتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو لاجیکلی اسپیکنگ اگر ایک شخص کے خلاف اتنے زیادہ کیسز ہو جاتے ہیں تو اس کا تمام تر کورٹس میں فزیکلی بھی اپیئر ہونا بڑا مشکل ہے۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں جج صاحبان کو بھی دقت کا سامنا ہے، عمران خان صاحب کے لائرز کو بھی دقت کا سامنا ہے، اور عمران خان صاحب خود بھی فزیکلی ہر جگہ پر موجود نہیں ہو سکتے ایک وقت میں۔ اور یہ جو ہے ان کیسز میں ظاہر ہے یہی لگ رہا ہے کہ جو گھیرا عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے یا ان کے ارد گرد جو ہے وہ تنگ کرنے کی سخت کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عوام میں پاپولیرٹی ان کی بظاہر نظر آ رہی ہے۔ پاپولیرٹی صرف نظر نہیں آ رہی ہے بلکہ بہت سارے سروس کے مطابق جو ہے وہ پاپولیرٹی گرو کر رہی ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کو جب ان کی گرفتاری ایک بڑے عجیب و غریب سچویشن میں ان کو زد و کوب کر کے جب گرفتار کیا گیا تھا تو عوام کا ریاکشن بھی سامنے آیا، عوام کا جو ہم نے غصہ بھی دیکھا۔ لیکن عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر ایسا پھر ہوتا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جلاؤ گھیراؤ کو جو ہے میں سپورٹ نہیں کرتا ہوں، پرامن احتجاج جو ہے وہ عوام کا حق ہے۔ تو ان کیسز پر جب اپڈیٹس ہوں گی میں ضرور آپ تک پہنچاؤں گی۔ تب تک اسٹے فوکسڈ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔